तो यार अगर तुम अपने 20s में हो ना, तो रुक जाओ। ये वीडियो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होने वाली है, इतनी पावरफुल होने वाली है। मतलब मैं खुद 25 साल का हूँ और आज इस पॉइंट पे खड़े होके मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैंने सीखी ना, अगर वो मुझे आज से 5 या 6 साल पहले पता होती, तो मेरी लाइफ़ कुछ और होती। अब इस वीडियो में आपसे मैं 10 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपकी लाइफ़ कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। अब वो क्या है, वो आपको आगे पता चलेगा। अगर वीडियो समझ आया ना आपको, ये वीडियो आपके लिए अगर 1% भी अगर बेनिफिशियल लगे आपको, तो वीडियो को रुकना मत, ना रोकना, इसको वीडियो को पूरी सुनना, पूरी देखना। आपको हर एक पर्सपेक्टिव के लाइफ पे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा ये वीडियो सुनकर, है ना? और मतलब आपको समझ आ जाएगा कि यार कि कुछ तो भाई बेनिफिशियल बता के गया है। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये मेरी यूट्यूब चैनल की 4th वीडियो है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैंने सिर्फ 3 वीडियो डाली हैं अब तक और 3 वीडियो में मेरे 40 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आई नो छोटा नंबर है, बट मैं कैमरा उठा के बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मुझे पता है, जो मेरे लाइफ लेसन्स है, जो मैं सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, है ना? मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैं वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता है। तो दिन बर दिन मैं जो भी चीज़ें सीखता हूँ डे बाय डे, आज कुछ नया सीखा, कल कुछ नया सीखा, कुछ नया थॉट आया, तो मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर देना यार। और अब चलते हैं आगे 10 पॉइंट के लिए, जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देंगे। तो यार पहला पॉइंट है कि अपने आप को ना कंपेयर करना बंद करो लोगों से। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एवरीवन, है ना? तुम अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपने कज़न से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपने इधर-उधर के लोगों से आप अपने आप को आप सबसे कंपेयर कर रहे हो। तो कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को उस इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसका लाइफ एक्सपीरियंस, जिसकी टाइमिंग, जिसका फैमिली बैकग्राउंड तुमसे बिल्कुल अलग है यार। मतलब आप अपने आप को उस इंसान से कंपेयर कर रहे हो जिसकी फैमिली बैकग्राउंड शायद फाइनेंशियली तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? जो मेंटली तुमसे ज़्यादा पीस में है ना? तो अपने आप को ऐसे इंसान से कंपेयर करना बंद कर दो जो तुमसे बिल्कुल ही अलग है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के हम लेके चलते हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त है, उसकी जॉब लग गई और तुम्हारी नहीं लगी। तो यार उसने मेहनत करी होगी, उसने पढ़ाई करी होगी उस तरीके से, या उसने उसमें ऐसी स्किल्स होंगी जो उस कंपनी को चाहिए होगी और तुम में नहीं होगी। तो यार अपने आप को कंपेयर मत करो। आप क्या कर सकते हो, अपने अपनी स्किल्स जो है ना आपके अंदर, उसको डेवलप करो, है ना? अपने गोल्स के लिए। अभी होता क्या है, आप देखते हो कि यार उसका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा इतना बेकार चल रहा है। अरे आपको नहीं पता कि उसके रिलेशनशिप के अंदर क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है ना? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। चाहे आपकी जॉब की हो या अपना करियर को लेके, अपने लाइफ़ को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। आपका टाइम, आपका एक्सपीरियंस और आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सब कुछ अलग है। किसी का भी सेम नहीं होता, है ना? तो अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से आप। कंपैरिज़न करके आप सिर्फ़ अपना सेल्फ डाउट बढ़ा रहे हो, अपने ऊपर डाउट्स कर रहे हो, अपने आप को प्रेशर में डाल रहे हो और अपनी मेहनत को ज़ीरो कर रहे हो और अपना मेंटल पीस खराब कर रहे हो। तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है और अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद एवरीवन। सबकी सिचुएशन, सबकी लाइफ़ और सबके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, सबके फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सबका पीस ऑफ माइंड सब कुछ अलग है। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो। तो यार दूसरा पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप ना अपनी स्किल्स पे भी फ़ोकस करो। सिर्फ़ डिग्री काम नहीं आती, आपको डिग्री के साथ स्किल्स पे भी फ़ोकस करना पड़ेगा। यार मैंने सिर्फ़ बीबीए करा है, मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ, है ना? और मैं कई सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्होंने एमबीए तक किया हुआ है, डबल एमबीए किया हुआ है और उनकी इनकम, जो मंथली इनकम है, मेरे से कहीं गुना कम है। तो मैंने सिर्फ़ स्किल्स पे फ़ोकस करा। मैंने डिग्री पे भी फ़ोकस करा, लेकिन मैंने ज़्यादा स्किल्स पे फ़ोकस करा। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, मुझे सब कुछ आता है और मैं करता हूँ। और मैं ये नहीं कहता मैं बहुत परफ़ेक्ट हूँ, मैं हो सकता है 1% हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर मैं एमबीए वाले लोगों को देखता हूँ, तो जो कर रहे हैं, है ना? उस जिनमें स्किल्स नहीं है, जिनमें स्किल्स है वो बहुत फोड़ रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बट जिनके अंदर स्किल्स नहीं होती ना, तो किसी कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। तो यार डिग्री के साथ-साथ ना स्किल्स पे भी फ़ोकस करो। आप सिर्फ़ डिग्री को लेकर अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। तो फ़ोकस ऑन योर स्किल्स यार। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं और कॉलेज जाने के बाद भी स्किल्स पे फ़ोकस नहीं कर रहे, बस कॉलेज जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ डिग्री, कि डिग्री मिल जाएगी तो जॉब लग जाएगी। भाई जॉब नहीं लगेगी ऐसे। आप डिग्री ले लोगे,
आपकी जॉब भी लग जाएगी लेकिन 1-2 महीने बाद आप फायर हो जाओगे। आप प्रोबेशन पीरियड से बाहर ही नहीं निकलोगे। तो आपको स्किल्स पे भी फ़ोकस करना है, फ़ोकस ऑन योर स्किल्स। अच्छा, अभी जो मैं पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ ना, ये पॉइंट 20s का सबसे बड़ा ट्रैप होता है। ये बिगेस्ट ट्रैप होता है आपके 20s का, आपका फ्रेंड सर्कल, कि आप किस टाइप के लोगों के साथ उठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, कैसे लोगों के साथ आपका आना-जाना है। ये बहुत बड़ा ना बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ़ में, आपके माइंडसेट पे। सी अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो ना जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो कन्फ्यूज़्ड है अपने करियर को लेके, जिन्हें सिर्फ़ हँसना-खेलना आता है, टाइम पास करना आता है, तो आप भी उनकी तरह ही बनते जा रहे हो कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, यार वहाँ चले घूमने, यार आज वहाँ चलें, यार या वो क्या कर रही है ना? या उसके एक्स ने क्या किया। आप इन चीज़ों में अगर पड़ गए ना, तो इन चीज़ों से निकलना बहुत मुश्किल है, ख़ासकर 20s में। मैं 25 साल का हूँ, मैं भी कॉलेज जाता था, मैं भी सारी चीज़ें देखता था, बट मुझे अब समझ आ रहा है अगर मैं उस टाइम पे इन चीज़ों पे फ़ोकस ना करके और बेटर चीज़ों पे फ़ोकस करता, अपने आप पे फ़ोकस करता, अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करता, तो शायद जितना मैं आज जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं उससे 3 गुना 4 गुना और बेटर फ़ेज़ पे होता। तो ये कहीं न कहीं ऐसी चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं 25 साल का हूँ, बट 5-6 साल यार बहुत बड़ा नंबर होता है। 5-6 साल में आप वो चीज़ें सीखते हो जो आपने कभी नहीं सीखी होती, और ये वही फ़ेज़ में मैंने सीखा जो शायद आपके बहुत काम आएगा। तो यार इन चीज़ों पे फ़ोकस करना छोड़ो, ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना छोड़ो जिनका कोई डायरेक्शन नहीं है। आप ऐसे लोगों के साथ बैठो जिनकी कोई डायरेक्शन है, जिनके करियर गोल्स हैं, जो अपनी स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, ताकि उनको देखकर आपको कुछ आप इंस्पायर होगे कि यार नहीं, मैं बहुत गलत करूँ, मुझे ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए, है ना? तो फ़ोकस ऑन योरसेल्फ और अपना सर्कल चेंज कर दो यार। ये सबसे बड़ी एक ट्रैप है जिसमें बहुत बच्चे फँसते हैं अपने 20s में। कोई नशे में लग जाता है और कोई रिलेशनशिप से अटक गए हैं, रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, 3-3 4-4 साल निकल नहीं पा रहे हैं ऐसे ब्रेकअप से। तो छोड़ दो, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। मैं 25 साल का हूँ, मेरे काफ़ी ब्रेकअप्स हुए हैं, है ना? लेकिन मुझे अब पता चलता है कि मैं जितना परेशान होता था उसकी नीड नहीं थी। अगर उन सब चीज़ों को छोड़कर मैंने स्किल्स पे फ़ोकस किया होता, तो आज मैं कहीं और होता। तो फ़ोकस ऑन योर स्किल्स, इतना ही बोलना चाहूँगा, और अपना सर्कल चेंज करो। और यार 20s की एज में ना, हम जो भी हमें पैसा मिला होता है अपने घर से, या थोड़ा बहुत अगर आप साइड हसल करके कुछ अगर आप अर्न कर रहे हो, तो हम ना बहुत गलत जगह खर्च करते हैं। जैसे पार्टीज़, क्लबिंग्स, यू नो और कभी कहीं खाने चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी किसी के साथ घूमने चले गए, कभी मूवीज़ देखने चले गए, है ना? हम बहुत गलत जगह अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर, खुद के ऊपर पैसा खर्चो। अगर आप अपने लिए कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हो ना, परचेज़ कर रहे हो, उसमें स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, माइंडसेट, अगर इन सब चीज़ों पे आप फ़ोकस करोगे ना, और स्किल्स के लिए कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, तो वो कभी खराब नहीं होगा, वो आपके पास कंपाउंडिंग में रिज़ल्ट आएगा। अगर आज आपने ₹1000 लगाए ना, तो हो सकता है वो आपको 1 लाख कमा के दे वही स्किल्स। तो फ़ोकस ऑन योर स्किल्स, आप इन्वेस्ट करो स्किल्स के ऊपर, ना कि बेकार की चीज़ों पे। ये क्लबिंग्स, डिस्को जाना, क्लब्स जाना, है ना? ये बाद में भी हो जाएगा जब आप पैसे कमा लोगे। लेकिन इन योर 20s आपको इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं करना। अपना पैसा बचाओ, ऐसी चीज़ों पे खर्च करो जहाँ आपको आरओआई मिले। अगर आपने आरओआई टर्म्स समझ ली ना, और इसको अपने दिमाग में बिठा लिया, तो आप हर चीज़ को ऐसे देखोगे कि यार अगर मैं इसमें ₹100 खर्च कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस पार्टी में अगर मैं ₹1000 खर्च कर रहा हूँ, क्या मेरे पास आरओआई आएगा? नहीं आएगा। आप ऐसे लोगों के साथ उठना-बैठना स्टार्ट करो, ऐसे लोगों के साथ आउटिंग पे जाओ, जो आपसे कहीं गुना ज़्यादा आगे कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हैं। तो वो ₹1000 अगर आपने खर्च करे हैं ना, वो क्लबिंग से ज़्यादा आपको आरओआई देके जाएगा। तो फोकस ऑन आरओआई। आरओआई समझो होता क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस टर्म्स को समझो और कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्या समझ आया इससे। यार 5th पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहूँगा, स्टॉप ओवरथिंकिंग। आप लोग ना ओवरथिंक बहुत करते हो यार। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ़ आप लोग करते हो, मैं भी बहुत करता था। बट ओवरथिंकिंग से ना कुछ नहीं होने वाला। आप क्या करते हो, आप कुछ काम करने से पहले, कुछ एक्शन लेने से पहले आप ये सोचते हो कि यार मुझे ये करना चाहिए, अगर ये हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, यार आप सीखोगे ना। आप कोई भी डिसीज़न लोगे तो आप उससे सीखोगे ना। अगर आप फेल भी हुए, सी 2 ऑप्शन होते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 की है, या तो पास या फेल। पास हुए तो मज़े ही मज़े हैं और आगे करना है, अगर फेल हुए तो आपको समझ आएगा कि यार ये ऐसे नहीं करना था, इसको ऐसे करना चाहिए था। सी मैं भी बहुत सारे डिसीज़न लेता हूँ अपनी लाइफ़ में, और अब ना मैंने क्या सोचा, अब मैं कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि यार इससे मेरी लाइफ़ में 1% चेंज आ सकता है, तो मैं यूँ कर देता हूँ उस चीज़ को। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं सोचता नहीं हूँ कि यार नहीं हुआ तो, या मुझे जैसे कोई नया बिज़नेस ओपन करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, यार गलत तो नहीं होगा? यार आप सीखोगे।
अगर आपने आज गलत जगह इन्वेस्ट किया तो आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे अब यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। तो सोच समझ के चीज़ें करो, लेकिन एक्शन लो। एक्शन ना लेना बेकार है। एक्शन लेने से आप 1% बदलोगे ना, तो वो 1% भी अगर आप लाइफ में डेली कुछ ना कुछ करके आप अगर 1% भी अपने आप को चेंज कर रहे हो, 1% भी सक्सेसफुल हो रहे हो, तो वो सक्सेस है। तो डिसीजन लो, एक्शन लो, ओवरथिंकिंग मत करो। तो यार 6th पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार आप लोग ना मनी मैनेजमेंट सीखो। होता क्या है, हम 20s में ना पैसों को सीरियसली नहीं लेते कि यार क्या हो गया, आज आया है तो कल आ जाएगा, कोई बात नहीं, आज उड़ा लेते हैं यार, आज एक ही तो लाइफ है, एंजॉय कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं होता भाई। आप मनी मैनेजमेंट सीखो, उससे आपकी फ्रीडम मैनेज होगी। मतलब मेरा कहने का सीधा-सीधा मतलब यही है कि जो ये चीज़ें हैं ना, सेविंग्स, बजटिंग, इन्वेस्टिंग, हमें लगता तो बहुत बोरिंग है, बट ये बोरिंग नहीं है। आज 25 साल को होके मुझे अब समझ आ रही है कि यार अगर ये चीज़ मैंने पहले सीख ली होती तो मेरी लाइफ आज और बेटर होती। जहाँ मैंने गलत चीज़ों पे इन्वेस्ट किया, गलत चीज़ों पे मैंने पैसे स्पेंड किए, मुझे वहाँ नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि उनका ज़ीरो आरओआई है। तो ये चीज़ें आप सीखो। आपके 20s में अगर आपने अब ये चीज़ें सीख ली ना, तो आपके आने वाले 5-6 साल और 25 की बाद की जो लाइफ है, वो बहुत कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपके पास ना बहुत फ्रीडम होगा, चाहे वो पैसों से हो, चाहे वो टाइम से हो। क्योंकि यही चीज़ है यार, अगर आपने मनी मैनेजमेंट सीख लिया ना, तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी। तो इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना। और यार पता है 20s में हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? अपनी एनर्जी रिलेशनशिप्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं सारी। सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग अपनी रिलेशनशिप में डालते हैं, और वही सबसे ज़्यादा हमें दुःख देता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। हम इतना ओवर लव कर देते हैं, इतना ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, ओवर केयर कर देते हैं कि हमें हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। तो यार सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि आप ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। ये रिलेशनशिप, ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है खासकर 20s में, है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार करना गलत है यार, प्यार करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सही पर्सन से। एक सही पर्सन आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, और एक गलत पर्सन आपको अपनी लाइफ में 3 से 5 साल पीछे कर देगा। तो गलत पर्सन से दूर हटो, है ना? और अभी यार लाइफ बहुत बड़ी है। आपको लगता है कि यार 20s है, इसमें प्यार मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे अपना प्यार 25 की उम्र में जाके मिला है, जिनसे मेरी अब शादी भी हो रही है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी है। इन सब चीज़ों को जल्दी मत करो, पहले अपने ऊपर फ़ोकस करो। अगर आप अपने ऊपर फ़ोकस करोगे ना, तो आपकी लाइफ़ में वो पर्सन आएगा। अगर आप सक्सेसफुल हो, तो आपको सक्सेसफुल लोग और सही माइंडसेट के लोग ही मिलते हैं, है ना? अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं हो, आपका खुद माइंडसेट ठीक नहीं है, तो आपको यार सोचो ना, आपको कैसे लोग पसंद आएँगे या आपको कैसे लोग मिलेंगे? तो अपने माइंडसेट पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आपको लोग भी आपके जैसे ही मिले। कुल मिला के मेरी बात यही है, 100 बात की एक बात, गलत लोगों से पीछे हटो, सही लोगों से सीखो, है ना? और प्यार, रिलेशनशिप, यार ये सब होता रहेगा। अभी आप 19, 20, 23 साल के हो, अभी इन चीज़ों की नीड नहीं है। पूरी लाइफ पड़ी है आगे। जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, अपना जब आप करियर स्टार्ट करोगे, ये चीज़ें तब आपको और बेटर समझ आएँगी मेरी। बट अभी के लिए अगर आपने इससे 1% भी मेरी एडवाइस ले ली और 1% भी आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा, समझा, तो आपकी लाइफ़ बहुत चेंज हो जाएगी, आज से ही। और यार मेरी ना एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जो राइट पर्सन होगा ना, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, और जो रॉन्ग पर्सन होगा, वो आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ, राइट पर्सन ढूँढो, राइट पर्सन नहीं मिलता तो जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। आप गलत लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। गलत लोग आपको हमेशा डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे आपको गोल से लेकर, क्योंकि वो आपसे इनसिक्योर होते हैं। 8th पॉइंट मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यार बी कंसिस्टेंट। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप फिटनेस में हो, चाहे आप यूट्यूब पे कुछ कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप स्किल्स सीख रहे हो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप डेली 1% भी इम्प्रूव कर रहे हो ना अपनी लाइफ़ को, तो वो इम्प्रूवमेंट है। सी 0 से बेटर है 1, है ना? तो आप 1% इम्प्रूव करो। ये नहीं कोई कह रहा आप 100% इम्प्रूव कर लो या आज ही सारी स्किल सीख लो। बट आप 1% भी अगर इम्प्रूव कर रहे हो ना डेली अपने आप को, तो आपकी लाइफ में वो इतना इम्प्रूवमेंट देगा, आपकी लाइफ इतनी सुधर जाएगी, इतनी बेटर हो जाएगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, चाहे वो स्किल्स हो, है ना? चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो आपकी, चाहे वो आपका माइंडसेट हो। तो 1% इम्प्रूव करो, लेकिन इम्प्रूव करो। 1% सीखो, लेकिन सीखो। तो यार अब जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये आपके 20s का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने 20s में हो, तो आप रिस्क लेना शुरू करो यार। जो टाइम होता है ना 20s का, ये सबसे ऐसा टाइम होता है कि आपको ना तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ना तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, है ना? अगर कुछ चीज़ गलत भी हो गई, तो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? अगर आप सामने 2 पर्सन है,
एक बंदा जो अभी कॉलेज में है और एक पर्सन वो है जिसकी शादी भी हो चुकी है, जिसके बच्चे भी हो चुके हैं, है ना? तो आप खुद सोचो कि आप जब आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब आप रिस्क ले पाओगे? चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो, आप किसी चीज़ का रिस्क ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। बट अगर आप अपने कॉलेज में हो अभी, है ना? और आपको लगता है कि यार मैं ये बिज़नेस करके देख सकता हूँ, है ना? छोटी-सी इन्वेस्टमेंट से मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए। आपके अगर वो डूबा भी ना तो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना? तो यही चीज़ है। 20s बिल्कुल सही टाइम है रिस्क लेने का। अगर आपको जॉब करनी है, बिज़नेस करना है या कुछ नया एक वेंचर आप सोच रहे हो, तो यार कर डालो, आज ही कर डालो। आज से ही शुरू कर दो कि आपको जो भी करना है ना? तो रिस्क लो और अगर वो सोचो रिस्क लिया और वो चीज़ काम कर गई, तो क्या होगा? डूब गई तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? अभी आपकी सीखने की उम्र है, आप सीखोगे, बट अगर चल गई तो आपकी लाइफ बदल सकती है आने वाली। तो ये एडवाइस ले लो, अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कोई भी बिज़नेस आइडिया है, कोई भी यूट्यूब पे कुछ करने का मन है, तो यार कर दो, शुरू करो और कंसिस्टेंसी के साथ करना। तो रिज़ल्ट 100% आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। सी हमारी 20s में ना हम लोग को हर चीज़ जल्दी चाहिए कि अगर आज बिज़नेस स्टार्ट करा है तो आज ही प्रॉफिट चाहिए, आज जॉब करिए तो कल इंक्रीमेंट चाहिए और अगर आज यूट्यूब स्टार्ट करा है तो कल ही मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए। यार ऐसा नहीं होता। आप लोग ना स्टार्ट करो, स्टार्ट करना ज़रूरी है, पेशेंस रह के करो, काम करो लेकिन करो, रुको मत, करते जाओ, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ये थे आज के 10 पॉइंट मन की बात डे 4 के लिए, है ना? ये आज के 10 पॉइंट्स थे। आई होप आपको मतलब मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ऑब्वियसली पसंद आ रही हैं तभी 3 दिन में हमारे 40 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। सी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को नई-नई चीज़ें बताने में, नई-नई चीज़ें सिखाने में। मतलब जितना मैं सीख पा रहा हूँ, जितना मुझे पता है, मैं अपनी सारी नॉलेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। ख़ासकर उन लोगों को जो अभी मुझसे छोटे हैं, कि यार जो गलतियाँ या जो नॉलेज मैंने अब आके सीखी है ना 25 में, हो सकता है शायद आपको वो 20 साल में मिल जाए। तो अगर आप मुझसे 5 साल भी पहले हो तो जहाँ आज मैं खड़ा हूँ तो हो सकता है आप मुझसे और बेटर जगह पे हो, है ना? तो इस चीज़ से सीखो, सीख लो और डेली लाइफ लेसन्स अगर आपको चाहिए और ऐसी वीडियोज़ देखने में आपको मज़ा आ रहा है, तो यार सब्सक्राइब कर लो और मेरी जर्नी का पार्ट बनो। मैंने 3 दिन पहले स्टार्ट किया था, आज मेरी चौथी वीडियो है और मैं अब ये रेगुलर करने वाला हूँ। जब तक मैं बना पाऊँगा अपना 100% दूँगा, मैं बनाऊँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्या है। मैंने 1 सब्सक्राइबर भी था, मैंने तब भी स्टार्ट किया था, मैंने पूरी वीडियो बनाई थी 1 सब्सक्राइबर के लिए और आज 40 है तो मैं उन 40 लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं और कितने लोग जुड़ते हैं और आज का दिन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। चलिए एंड करते हैं। बाय।